What's going on 10th graders? How's everyone doing? I hope everyone's doing all well and good. तो आज हम करने वाले मैथ्स का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? इसका बेसिक मतलब है चांस, या प्रोबेबिलिटी को एक और नाम देते हैं पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी के साथ डाउट भी बोल सकते हो। अब ये प्रोबेबिलिटी हम रियल लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं? तो फॉर एग्जांपल अगर बाहर जाते हो तो फिर कभी कहते हो आज का मौसम कैसा है, बारिश होने की चांसेस क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग। तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस मन में आते हैं जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड हो। अब प्रोबेबिलिटी के कुछ टर्म्स हैं, वो टर्म्स पहले जान लेते हैं। सबसे पहला है एक्सपेरिमेंट। Experiment is an operation which can produce some well-defined outcomes. अब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा केमिस्ट्री का वीडियो देखा है तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि दो कलरलेस केमिकल्स को अगर मिक्स करते हो तो एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया देखने के लिए कि आउटकम्स क्या होंगे। तो वेल डिफाइंड आउटकम्स। अगर एक इसका नाम नहीं बताऊंगा, नाम जो है अपने आप देखना पड़ेगा, तो वो वाला वीडियो भी चेक कर लेना। तो उसमें मैंने दो कलरलेस सोल्यूशन मिलाए थे और उससे एक वाइट प्रेसिपिटेट निकला। तो वाइट प्रेसिपिटेट क्या था वो कमेंट में जल्दी बताना। अब आते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट में। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट सबसे ज़्यादा इसमें डिस्कस होता है। एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल आउटकम्स आर नोन एंड एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। मतलब लेट्स से टॉसिंग अ कॉइन। अब टॉसिंग अ कॉइन हमें पता है कि इधर हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि अगली बार में क्या आएगा। लाइक सपोज मैंने अगर ये ये एग्जांपल नहीं है। अगर मैंने इस रूबिक्स क्यूब को डाइस की तरह फेंका तो कौन सा कलर सबसे ऊपर आएगा वो मुझे नहीं पता। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर ये मैंने रोल किया तो ऊपर ग्रीन, अच्छा तुम्हें तो कैसे दिखेगा, नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे अभी ग्रीन है ऊपर। तो अगर मैं फिर से करता हूँ तो इस बार ब्लू आया है। तो इसमें चांसेस हमें पता नहीं कि क्या आएगा। तो ये होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। लेकिन उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होंगे, क्या क्या चांसेस हैं कि ब्लू ऊपर आए, क्या चांसेस है कि येलो ऊपर आए, क्या चांसेस है कि रेड ऊपर आए, हमें पता नहीं है। लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी है, एक नंबर है। तो नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। अच्छा, उससे पहले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। टॉसिंग अ कॉइन। अब टॉसिंग अ कॉइन में पॉसिबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या है, क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं। ऑल आउटकम्स, कोलन नहीं, इक्वल टू से। अब जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको ब्रेसेस में बनाते हैं। ब्रेसेस मतलब ऐसे वाले लोग उसे फ्लावर ब्रैकेट भी बोलते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल नाम है ब्रेसेस। तो ब्रेसेस में जो भी आउटकम्स है उसको ब्रेसेस में लिखते हैं। तो ऑल आउटकम्स टॉसिंग अ कॉइन में क्या आ सकता है, एक हेड्स आ सकता है और एक क्या आ सकता है, टेल्स आ सकता है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अब ये पूरा जो सेट है हमारा, इसको क्या कहते हैं, इसको हम नाम देते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब पूरे आउटकम्स का जो कलेक्शन है उसको सैंपल स्पेस कहते हैं। मतलब इधर हेड्स आ सकता है या टेल्स आ सकता है, तो हेड्स और टेल्स सैंपल स्पेस बन गए। जैसे रोलिंग अ डाइस अगर है तो उसमें क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो ये अगर इन सारे नंबर को अगर ब्रेसेस में बना दो तो ये बन जाएगा हमारा सैंपल स्पेस। अब डाइस के लिए हम बाद में देखेंगे, अभी पहले कॉइन का देख लेते हैं। तो कॉइन में यही दोनों आउटकम्स हैं। अब अगर दो कॉइन हो तो क्या होगा, अगर मैंने दो कॉइन को टॉस किया तो आउटकम्स क्या निकलेंगे। पहला आउटकम हो सकता है कि दोनों में हेड्स आए, दूसरा आउटकम हो सकता है दोनों में टेल्स आए, एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहले वाले में हेड्स आए दूसरे वाले में टेल्स आए, और चौथा पॉसिबिलिटी है कि पहले वाले में टेल्स आए लेकिन दूसरे वाले में हेड्स आए। सारे लिख लेते हैं, ऑल आउटकम्स। ऑल आउटकम्स इसमें क्या होगा, एक होता है एच एच मतलब हेड्स दोनों में, फिर होता है टी टी मतलब टेल्स दोनों में, और एक होता है एच टी पहले में हेड्स दूसरे में टेल्स,
और फिर हो सकता है TH, पहले में टेल्स दूसरे में हेड्स। तो ये क्या, दो कॉइन्स के लिए। एक और क्वेश्चन आ सकता है 3 कॉइन्स के लिए। अब इसमें रेयर है, क्वेश्चन रेयर है, लेकिन आ सकता है, एनसीईआरटी में भी है। तो इसमें क्या होगा, ऑल आउटकम्स। अच्छा, इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले जो अगर सैम्पल स्पेस लिखना है, सबसे पहले तीनों में हेड्स बनाओ, तीनों में, मतलब तीनों में हेड्स आए। अब क्या करो, लास्ट वाला लेटर चेंज करो, मतलब H और T, ये चेंज कर दिया। अब क्या करो, यही टेल्स को अब सेकंड वाला चेंज करो, मतलब यहां पर इसकी जगह HTH लिखो, मतलब पोजीशन चेंज कर दो बस। इसको मैं फिर से लिखता हूं, HTH। अब तो प्रेडिक्ट कर लिया होगा कि मैं लिखने क्या वाला हूं, THH, बस पोजीशन चेंज कर रहे हैं। अब हेड्स हो गया। अब टेल्स का करो, TTT। अब क्या करो, लास्ट से चेंज करो, TTH, THT, HTT। ये है हमारे ऑल आउटकम्स, 8 आउटकम्स 3 कॉइन्स टॉस करने के लिए। चेक भी कर लेना अगर बिलीव नहीं करते हो, तो यही ट्रिक से सारे 8 आउटकम्स निकाल सकते हो। अब आता है रोलिंग अ डाई। रोलिंग अ डाई में क्या होता है, कितने आउटकम्स हो सकते हैं, क्यूब में 6 आउटकम्स हो सकते हैं। तो क्या है, ऑल आउटकम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही है 6 आउटकम्स। अब कंफ्यूजिंग पार्ट क्या आता है, अगर 2 डाइस हो तो कितने पॉसिबिलिटीज हैं। अब इसमें पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट एनसीईआरटी में एक इमेज है यहाँ पे, ये वाला, इतने सारे आउटकम्स है। बेसिकली टेबल बनाना होता है कि मैं अभी रेड कलर में दिखाता हूँ। यहाँ पे सारे 1s हैं, यहाँ पे 2s, जो पहले डिजिट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, और सिमिलरली यहाँ पे अब दूसरे डिजिट की बात कर रहे हैं, मतलब दूसरा डाइस 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये टेबल अपने आप एक बार बना लेना, मतलब सैंपल स्पेस अपने आप बना लेना। तो उसमें ऑल आउटकम्स तो मैं अभी नहीं लिख सकता क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन ये याद रख लो कि इसमें 36 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। कैसे 36, कैसे बोल दिया, ऐसे ही। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कितना होगा, 6 × 6 विच इज इक्वल टू 36। तो 36 आउटकम्स आएंगे यहाँ पे। अब कई बार एक एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि आउटकम्स कितने हैं, और अगर वैल्यू याद नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक ट्रिक है जो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये ट्रिक हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन ये एग्जाम्स पर्पसेस में केवल एमसीक्यू में ही यूज करना है, थियोरी वाले क्वेश्चन में नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कॉइन टॉस। अब कॉइन टॉस में लेट्स से पहले, अच्छा, कॉइन टॉस में टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 2 आउटकम्स, तो नीचे 2 लिखो। अब कितने डाइस हैं, लेट्स से 1 डाइस, सॉरी 1 कॉइन। 1 कॉइन के लिए जितने भी कॉइन्स हो, लेट्स से n कॉइन्स, उसको पावर में लिख दो, मतलब 2 टू पावर n पॉसिबिलिटीज। अब इसका क्या फायदा हुआ, अब इसका फायदा ये है कि लेट्स से अगर 1 कॉइन हो, 1 कॉइन, पहला एग्जांपल, तो 2 की पावर n है, n में क्या आएगा, 1 आएगा, तो टोटल 2 आउटकम्स। अब याद करो, हेड्स और टेल्स 2 ही आउटकम है। अगर मैंने इसको चेंज कर दिया, 2 कॉइन्स, 2 कॉइन में देखो 2 टू पावर 2, ये 2 आउटकम्स है और उसके 2 कॉइन्स है। तो ये देखो HH, TT, TH, HT, 4 हो गए। अब 2 टू पावर 2 4 ही होता है। अब लेट्स टेक 3 कॉइन्स अगर टॉस किया है, फिर यहाँ पे देखो 2 टू पावर 3, 2 टू पावर 3 इज इक्वल टू 8। याद करो, हमने यही किया था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये ट्रिक काम आती है कॉइन टॉस के लिए, 2 टू पावर n वाली ट्रिक।
अब डाइस के लिए क्या होता है, ये तो मैंने कॉइन के लिए बता दिया। अब डाइस के लिए क्या होता है, अब डाइस में देखो टोटल कितने आउटकम्स आ सकते हैं, एक में 6 आ सकते हैं, तो 6 लिखो नीचे। अब 6 लिख लिया। अब सपोज हमारे पास एक डाइस है, तो 6 टू पावर n हमारा फॉर्मूला है, तो 1 डाई 6 टू पावर 1 इज इक्वल टू 6 पॉसिबिलिटीज या 6 आउटकम्स। 2 डाइस 6 टू पावर 2 36 आउटकम्स, याद करो हम 36 मिला था। 3 डाइस अगर होगा तो ये 3 डाइस में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आउटकम्स हैं, 216 आउटकम्स, 6 क्यूब का 216 होता है, तो 216 आउटकम्स, तो इसमें पूछा ही नहीं जाता क्वेश्चन, की टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब कार्ड्स की थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो कार्ड्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत घुमा के भी पूछते हैं क्वेश्चन में, और बहुत सारे भी आते हैं, तो कार्ड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो इसको एक डबल टिक मार देता हूँ। तो अब जो लोग कार्ड्स खेलते हैं जैसे कि मैं, तो मेरा मतलब है सॉलिटेयर, तो उसमें जो है हमें पता होता है कि 52 कार्ड्स होते हैं एक डेक में। एक डेक ऑफ कार्ड में 52 कार्ड्स होते हैं, ये मुझे 4th ग्रेड में नहीं पता था, इसलिए मेरे जीके एग्जाम में मैंने 1 मार्क लूज कर दिया था, इसलिए मैं क्लास में सेकंड आ गया था। तो ये 52 कार्ड जो हैं 2 लॉट्स में डिवाइडेड होते हैं। कौन से 2 लॉट्स? सबसे पहला लॉट है 26 कार्ड्स का, जो रेड इन कलर होते हैं, या फिर इसको, या चलो अभी के लिए इसको वाइट में बनाता हूँ, और 26 ब्लैक। तो जो 52 टोटल 52 जो कार्ड्स हैं वो 2 लॉट में डिवाइडेड है, एक 26 का और दूसरा 26 का। तो एक रेड एक ब्लैक, मतलब एक लॉट रेड एक लॉट ब्लैक। अब जो रेड है उनमें भी 2 टाइप होते हैं। अब वो कौन से 2 टाइप हैं? सबसे पहला है डायमंड्स, या चलो इसको रेड में बनाता हूँ। डायमंड्स, इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है डायमंड की, ओके नहीं ये क्या हुआ, जो डायमंड की तरह होता है, और आता है हार्ट्स, जिसका सिंबल हार्ट की तरह होता है ऑब्वियसली। अब ब्लैक कार्ड्स में भी 2 टाइप होते हैं। कौन से 2 टाइप? अब दिख रहा है नहीं दिख रहा पता नहीं, शायद दिख रहा होगा। हार्ट्स में पहला होता है स्पेड्स, जो कुछ ऐसा दिखता है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है बट यू गेट द पॉइंट। और फिर आता है क्लब्स, जो दिखता है ऐसे ट्री की तरह दिखता है। तो क्लब्स ट्री की तरह दिखने वाला। स्पेड जो है उल्टा हार्ट बोल सकते हो, जो हार्ट अगर ऐसा दिखता है तो स्पेड्स ऐसा दिखता है। हार्ट तो पता है कैसा है, डायमंड भी पता ही होगा कैसा होता है। तो ये होते 4 टाइप के, और इनके लॉट होते 13 के, मतलब डायमंड के 13, हार्ट्स के 13, स्पेड्स के 13, क्लब्स के 13। तो 13 डायमंड्स, 13 हार्ट्स, 13 स्पेड्स एंड 13 क्लब्स। अब इसमें क्या होता है, हर एक लॉट में नंबर्स होते हैं, मतलब 2 से स्टार्ट होते हैं, फिर 2, 3, 4, 5 ऑल द वे टू, मतलब मैं ऊपर बना रहा हूं अभी, कार्ड्स नंबर फ्रॉम 2 to 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये ऐसे हो गए कितने कार्ड्स? 9 कार्ड्स। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हाँ 9 कार्ड्स हो गए। तो ये 9 कार्ड्स हो गए, और फिर 4 और कार्ड्स आते हैं। वो कौन से होते हैं? स्पेशल कार्ड्स होते हैं, किंग, क्वीन, जैक एंड एस। अब इनमें से जो किंग, क्वीन, जैक होता है, उनके जो कार्ड्स होते हैं उस पर एक पिक्चर बना होता है, तो उन्हें कहते हैं फेस कार्ड्स। ये हो गए हमारे फेस कार्ड्स। और जो एस होता है वो एक्चुअली नंबर 1 माना जाता है, तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और जैक, क्वीन, किंग, जैक नीचे होता है, फिर क्वीन, फिर किंग, सबसे ऊपर किंग होता है।
तो टोटल कार्ड है 13। अब 13 जो है हर लॉट में पॉसिबल है, तो ये बता दो इसमें 13 कार्ड सब में है 2 3 4 5 6 ऑल द वे टू 10, जैक क्वीन किंग एंड एस। नाउ एस किंग क्वीन एंड जैक द फेस कार्ड्स और एस को मिलाओ तो बनते हैं स्पेशल कार्ड्स। अब ये मैं केवल डायमंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हार्ट्स में भी है, स्पेड्स में भी है और क्लब्स में भी है। तो उसमें कैसे कहते हैं, लेट्स से मैंने अगर नंबर 2 लिया तो 2 ऑफ स्पेड्स मतलब 2 ऑफ स्पेड्स यहाँ पे आएगा, 2 ऑफ क्लब्स यहाँ पे आएगा। अब मैं कहूँ क्वीन ऑफ डायमंड्स तो क्वीन ऑफ डायमंड्स यहाँ पे आएगा, क्वीन ऑफ स्पेड्स यहाँ पे आएगा, क्वीन ऑफ हार्ट्स यहाँ पे आएगा। अब आते एस ऑफ स्पेड्स यहाँ पे आएगा, एस ऑफ क्लब्स यहाँ पे आएगा। तो सबके 13 लॉट सब में है, तो टोटल मिलाओ तो 52 कार्ड्स बनेंगे। उसमें से 26 रेड है, 26 ब्लैक है। तो टोटली अगर देखो, अच्छा नहीं बता दिया वो, ठीक है। अब इवेंट क्या होता है ये देख लेते हैं, मैं हेडिंग बना देता हूँ इवेंट। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया है ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, तो कॉइन टॉस, ये हमारा एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब इसमें पॉसिबिलिटीज क्या है, एक तो हेड आएगा या एक टेल्स आएगा, दो ही पॉसिबिलिटीज है। अब मैंने सपोज एक इवेंट माना है E1, इवेंट को लेटर E से डिनोट किया जाता है, तो मैंने बोल दिया लेट इवेंट E1 मतलब पहला इवेंट। तो पहला इवेंट लेट बी गेटिंग हेड्स। तो गेटिंग हेड्स इज एन इवेंट, और लेट से इवेंट 2, लेट इवेंट 2 बी गेटिंग टेल्स, अब नाउ लेट से मैंने अगर 2 कॉइन टॉस किया, 2 कॉइन्स अगर मैंने टॉस किया तो क्या होगा, ऑल पॉसिबल आउटकम्स HH TT HT TH। अब लेट से मैंने इवेंट 1 माना है एटलीस्ट वन हेड, और मैंने चलो ये इवेंट 1 इवेंट 2 तो हो गया, तो इवेंट 3 इवेंट 4। अब मैं कहूं एट मोस्ट वन हेड, तो ये इवेंट में कितने आ रहे हैं, तो पहला वाला देखते हैं, रिकॉर्ड नहीं, गेटिंग हेड्स। अब गेटिंग हेड्स ऑल पॉसिबल आउटकम्स में कितने हैं, अब 2 में से केवल एक ही है जिसमें हेड्स है, तो इसमें 1 आउटकम आएगा, 1 आउटकम। और गेटिंग टेल्स क्या होगा, इधर भी एक ही टेल्स है, तो यहां पर भी 1 आउटकम। इवेंट 3 में देखते हैं एटलीस्ट वन हेड, मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो एटलीस्ट का मतलब कम से कम, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, तो एटलीस्ट वन हेड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एटलीस्ट वन हेड है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो मतलब यहाँ पे 3 आउटकम्स आ गए, 3 आउटकम्स। सिमिलरली फॉर एटमोस्ट वन हेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए। तो पहले वाले में देखो, पहले वाले में 2 हेड्स हैं, मतलब ये काउंट नहीं होगा क्योंकि इसमें एक से ज्यादा है, उसमें कंसिडर नहीं करेंगे। इसमें एक भी हेड नहीं है, लेकिन बोला क्या है एटमोस्ट वन हेड, तो 0 भी 1 से कम है ना, तो ये काउंट हो जाएगा, हेड्स टेल्स काउंट हो जाएगा, टेल्स हेड्स काउंट हो जाएगा। तो इसमें भी 3 आउटकम्स आएंगे। अब सपोज मैंने इवेंट 5 मान लिया, 2 हेड्स। अब 2 हेड्स के इवेंट में कितने पॉसिबल आउटकम्स है, ये कमेंट में बताना। अब चैप्टर के मेन पार्ट में आते हैं, जो है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है। तो लेट्स से देयर इज एन इवेंट E, तो लेट इवेंट BE, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, उनके चांसेस क्या है। चलो हेड, ये कॉइन टॉस वाला एग्जांपल देखते हैं। कॉइन टॉस में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स,
तो अगर गेटिंग हेड्स हमारा इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स, तो इसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई, उसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स divide by total number of outcomes. Very 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 important formula, very 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 important. ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस फॉर्मूला से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं और इस फॉर्मूला से मार्क्स भी मिलते हैं, मतलब हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आना चाहिए, एवरी क्वेश्चन मस्ट हैव दिस फॉर्मूला. तो लेट्स से देयर इज एन इवेंट, probability of getting heads. Let's say what can be the probability of getting heads? तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो इसमें पहले अगर ये क्वेश्चन आएगा तो पहले लिखना पड़ेगा लेट द इवेंट बी ई, या फिर ई की जगह अगर यहाँ पे लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स, क्योंकि ये हमारा इवेंट है गेटिंग हेड्स. तो क्या पहले तो फॉर्मूला लिखो, अपने आप फॉर्मूला लिखो, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा. तो फॉर्मूला लिखा, अब हेड्स में कितने प्रोबेबिलिटी थे, कितने आउटकम्स थे हेड के, तो 2 थे टोटल 2 थे, लेकिन हेड्स का केवल 1 था, मतलब न्यूमरेटर में आएगा 1, डिनोमिनेटर में क्या था, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल कितना था, हेड्स या टेल्स, मतलब 2. So the probability of getting heads on a coin toss is 1/2. अब what is the probability of getting two heads in two coin tosses? तो probability of 2 heads या E, मैं अभी E लिख रहा हूँ, पहले तो फॉर्मूला और फिर क्या लिखोगे, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4 आउटकम्स है टोटल. अब उनमें से 2 हेड वाला कौन सा था, 2 हेड्स वाले एक ही था, यहाँ हो गया 1/4. अब लेट्स से द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड या 1 टेल मान लो, एटलीस्ट 1 टेल. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखो, टोटल आउटकम्स कितने थे, 4. अब एटलीस्ट 1 टेल उसमें से कौन सा था, एक पहला तो था हेड, अब हेड्स में टेल्स नहीं है तो उसे हटाओ. फिर आता है हेड्स टेल्स में है, फिर आता है टेल्स हेड्स, उसमें भी है, फिर आता है टेल्स उसमें भी एक है, एटलीस्ट 1 बोला है, उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/4. तो सिमिलरली फॉर एटमोस्ट 1 टेल भी 3/4 ही आएगा, एटलीस्ट 1 हेड्स, एटमोस्ट 1 हेड्स, उसमें भी 3/4 ही आएगा. और अगर मैंने क्वेश्चन पूछ लिया ओनली वन हेड इन कॉइन टॉस ऑफ 2, उसमें पहले तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, फॉर्मूला, फिर लिखो टोटल कितना है, 4. अब कितने पॉसिबल आउटकम्स थे, 2 पॉसिबल आउटकम्स थे, एक था हेड्स टेल्स, एक था टेल्स हेड्स. तो 2/4 को सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 आएगा. वेरी सिंपल. अब वही केस पे वापस आते हैं जहां पे हमने बोला था 1 कॉइन टॉस, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स, तो यहाँ पे तो 1/2 हो गया है. अब एक और चीज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स, तो मतलब कॉम्प्लीमेंट, मतलब अगर एक हेड्स है तो दूसरा टेल्स है, तो दूसरे का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो एक फॉर्मूला आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस
प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। अब नॉट ई मतलब नॉट ई नहीं, नॉट ई। इसमें क्या होता है, जो भी उसके ऊपर एक लाइन बना लो, ई के ऊपर एक लाइन, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। अब नॉट ई का मतलब है ई नहीं है, मतलब अगर ई क्या था, गेटिंग हेड्स, तो नॉट ई होगा नॉट गेटिंग हेड्स। नॉट गेटिंग हेड्स मतलब गेटिंग टेल्स। उसको अगर ऐड करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स इज ऑल्सो 1/2, तो हर बार ये ट्रू आएगा। ये आएगा हमारा सेकेंड फॉर्मूला। ये अच्छा सा डब्बा बनानी है, कोई बात नहीं। तो ये भी फॉर्मूला क्लियर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई। और ओके चलो, ये दोनों कहलाते क्या है, तो ये पहला इवेंट, ये दूसरा इवेंट, ये दोनों इवेंट जो है कॉम्प्लीमेंट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। अब एक और चीज है, ये नोटिस किया कि इसमें 1/2 आ रहा है, तो 1/2 मतलब एक ही चांस है, मतलब जितना भी हो उसमें एक ही पॉसिबल आउटकम है जो इस स्टेटमेंट को फेवर करेगा, ये जो इवेंट में फेवरेबल है। तो जिन आउटकम्स जिसमें केवल एक ही पॉसिबल आउटकम है, या फिर जो इवेंट जिसमें एक ही पॉसिबल आउटकम है, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स। एलिमेंट्री इवेंट्स से होता है, एलिमेंट्री इवेंट्स जिनका केवल एक ही आउटकम हो, जितने टोटल जितना भी हो, आउटकम केवल एक ही फेवरेबल टू ही है, मतलब 1/x। 1/x मतलब x जो भी हो, टोटल कितना भी हो, उसका न्यूमरेटर 1 ही आएगा। और ये मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं, जो भी टोटल आएगा। तो 2/4 इज नॉट 1/2, मतलब इट इज 1/2 बट इट्स नॉट एन एलिमेंट्री इवेंट। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आते हैं, तो पॉइंटर्स क्या है, तो हेडिंग डाल लो नोट। अब वो नोट वाले पॉइंटर्स कौन से हैं, तो सबसे पहला पॉइंट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, probability of an event always lies between 0 and 1। 0 से कम नहीं हो सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, उसके बीच में ही रहता है। देख लो एग्जाम्पल्स, यहाँ पे देखो 1/2, 1/2 भी 1 से कम है लेकिन 0 से ज़्यादा है। यहाँ पे 3/4, यहाँ पे 1/4। तो यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स जो देखोगे, दे ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1, दे डोंट गो अबव 1। तो अगर अब तुम बोलोगे परसेंटेज देख लो, तो मैं बोले मेरे 50% मार्क्स है, या चलो मार्क्स तो वो प्रोबेबिलिटी में नहीं आता है, लेकिन लेट्स से मेरा 50% चांस है पास होने के लिए, तो 50, ये तो 1 से ज़्यादा है, वो परसेंट में आ जाएगा, तो 50 हो जाएगा 50/100, तो बेसिकली इज इक्वल टू 1/2। तो ये होता है 50%। अब हमारा दूसरा पॉइंट मैं स्टार से बना लेता हूँ। अब दूसरा पॉइंट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी नेगेटिव, मतलब बेसिकली 0 से कम नहीं हो सकता है, नॉर ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर भी नहीं हो सकता। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज लेसर देन इक्वल टू 1, ये लेसर देन इक्वल टू का सिंबल है, और इट कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इन दोनों में वैलिड होता है। नेक्स्ट पॉइंटर क्या है, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इज 1। अब इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ। लेट्स से वी आर रोलिंग अ डाइस, तो रोलिंग अ डाई, उसमें पॉसिबल आउटकम्स क्या है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1,
तो मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 1 आउट ऑफ 6। तो कितने आउटकम्स है? 1 है, केवल एक ही है जिसमें 1 है, तो 1/6। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2? अब ये हम बोलना 2/6, इसमें भी एक ही है, देयर इज ओनली वन पॉसिबल आउटकम विद 2, तो ये भी हो गया 1/6। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इज इक्वल टू 1/6, 4 is also 1/6, 5 is also 1/6, and probability of 6 is also 1/6. अब इन सबको ऐड करो तो मिलेगा कि ये 1 ही आ रहा है। टोटल सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इज इक्वल टू 1। मतलब नॉट ऑल पॉसिबल इवेंट, मतलब अगर कॉइन टॉस किया है और डाइस फेंका है तो 1 तुम बोलोगे 1/6 प्लस 1/2, नहीं, केवल एक अगर रोलिंग अ डाई है तो उसमें इवेंट्स कितने हैं, वो सारे इवेंट्स 1/6 में आ रहे थे। तो एलिमेंट्री इवेंट्स की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंटर क्या है? अच्छा ये येलो में बनाता हूँ। इफ 2 or more events have equal probability they are called equally likely events, like लिक्विड बोलने वाला था, likely events। तो ये यहाँ पे देखो सबके 1/6 हैं, मतलब all of them have an equal chance of getting that number, मतलब सबकी प्रोबेबिलिटी है 1/6 1/6 1/6। एक और पॉइंट अब यहाँ पे ऐड करता हूँ, पेज ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे एक और पॉइंट है, इफ probability of an event is equal to 1, then it is a sure event, मतलब ये होकर ही रहेगा, इसके अलावा कोई चॉइस ही नहीं है। दूसरा क्या है? इफ probability of an event is equal to 0, then it is an impossible event, मतलब इसकी कोई चांस ही नहीं है होने के लिए, पॉसिबल इवेंट। अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर एन इवेंट P of E, there is probability of event E plus the probability of not E is equal to X, then find X cube minus X। अब इसको कैसे करेंगे? हमें तो X की वैल्यू पता नहीं है, तो इधर देखो कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था, probability of event E plus probability of event not E is always equal to 1, which means P of E plus P of not E is equal to 1 or is equal to X but is also equal to 1। हमें X की वैल्यू मिल गई, ये ऑलवेज 1 ही होता है। नाउ फाइंड x क्यूब प्लस x क्यूब माइनस x, सो 1 का क्यूब माइनस 1 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। हमें वैल्यू भी मिल गया है। अब मैंने कुछ एनसीईआरटी से कुछ मार्क कर रखे हैं, कुछ क्वेश्चन जैसे कि ये, तो ये इनके भी क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। हेड्स के लिए होगा 1/2, टेल्स के लिए भी होगा 1/2। फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लिखना है, मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ। अगला कहाँ है? ये हो गया पहला, दूसरा यहाँ पर। सपोज वी थ्रो अ डाई वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। तो ये देखो, ये इसको मैं हटा देता हूँ।
ग्रेटर देन 4, तो पहले तो सारे आउटकम लिखो, ऑल आउटकम्स। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। नाउ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, तो लेट्स से probability ऑफ नंबर ग्रेटर देन, या फिर इसकी जगह ऐसे लिखता हूँ ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 ही बोला है, हाँ। तो ग्रेटर देन 4 कितने हैं, 5 और 6। मतलब पहले तो पूरा फॉर्मूला लिखो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। उसको जब फॉर्मूला लिखोगे तो आएगा 2/6 विच इज इक्वल टू 1/3। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेसर देन इक्वल टू 4। अब उसके लिए कितने हैं, 1 2 3 4। फिर लिखोगे पहले तो पूरा फॉर्मूला और फिर लिखोगे 4/6 विच इज इक्वल टू 2/3। अब देखो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, जिनको अगर सम करो तो 1 आएगा। तो 1/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड। मतलब एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड के लिए क्या, तो पहले तो टोटल लिखो, ऑल आउटकम्स, ऑल आउटकम्स। हेड्स हेड्स, टेल्स टेल्स, हेड्स टेल्स, टेल्स हेड्स, ये है हमारे सारे आउटकम्स। अब क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, तो कितने, 1 2 3, तो एटलीस्ट 1 हेड। थ्री आउट ऑफ 4 मिल गया। अगला क्वेश्चन, अ कार्टन कंसिस्ट ऑफ 100 shirts of which 88 are good, 8 have minor defects and 4 have major defects. Jimmy, a trader, will only accept the shirts which are good, but Sujata, another trader, will only reject the shirts which have major defects. One shirt is drawn at random from the carton. What is the probability that it is accepted by Jimmy and second it is accepted by Sujata? तो इधर देखो टोटल कितने हैं, वो मैं नया पेज में करता हूँ। टोटल शर्ट्स कितने हैं, 100। माइनर डिफेक्ट्स इज इक्वल टू, सॉरी टोटल कितने, गुड कितने, गुड इज इक्वल टू 88। माइनर डिफेक्ट्स इज इक्वल टू 8। मेजर डिफेक्ट्स इज इक्वल टू 4। नाउ क्वेश्चन क्या पूछा है, चलो लेट दिस इवेंट बी E1 एंड लेट दिस बी E2। तो एक्सेप्टेबल बाय जिमी क्या है, एक्सेप्टेबल बाय जिमी मतलब विच आर ओनली गुड, विच आर ओनली गुड, विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट्स विच आर गुड, मतलब ही विल ओनली एक्सेप्ट द गुड वंस। मतलब प्रोबेबिलिटी फॉर जिमी एक्सेप्टिंग मतलब इवेंट E1। 88 फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब 100, 1/4। तो ये आंसर आया है 22/25। अब और क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 एक्सेप्टेबल बाय सुजाता। अब सुजाता ने क्या बोला, रिजेक्ट ओनली द शर्ट्स विद मेजर डिफेक्ट्स, मतलब अगर माइनर डिफेक्ट्स भी होंगे देन शील टेक इट। तो मतलब इन दोनों का सम, मतलब ये वाला और ये वाला, तो सम कितना होगा इसका, 88 + 8 आएगा 96 आउट ऑफ 100 इज इक्वल टू
4 8 0 2 4 2 5 24/25 ये आ गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन, अच्छा इधर ये इस पेज में था। 2 डाइसेस, 1 ब्लू 1 ग्रे, चलो ये इतना मैटर करता नहीं है, आर थ्रोन एट द सेम टाइम, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, what is the probability that the sum of the two numbers appearing on top of the dice is 8 13 or less than equal to 10। ये sum of the two numbers बोला है। अब यहाँ पे ये भी बोला है कि you have to write all the possible outcomes। अब इतना टाइम है नहीं, तो यहाँ पे जो पहले बोला था यही वाला ही यूज़ करेंगे हम। तो ये एक बार अपने आप बनाना है। अब यहाँ पे देखो, sum of the two numbers appearing on top is 8, मतलब यहाँ पे कितने आउटकम्स हो सकते हैं? तो लेट दिस बी E1 E2 एंड E3। तो आउटकम्स फेवरेबल टू E1, कितने आउटकम्स आएंगे? सम शुड बी इक्वल टू 8। तो अच्छा ये भी एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो ब्रैकेट्स का हायरार्की होता है, तो सबसे अंदर तो ये ऐसा वाला ब्रैकेट होता है, उसके बाहर ये वाला ब्रैकेट होता है, उसके बाहर स्क्वायर ब्रैकेट्स होता है। तो सेट्स के लिए हम ये वाला ब्रैकेट यूज़ करते हैं, और जो भी अंदर सबसेट है उन्हें हम ये यूज़ करते हैं। ये भी हो गया, और क्या, ठीक है। तो सम इज इक्वल टू 8, तो डाइस में ऐसे कौन से पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं जिनका सम 8 आए? सबसे पहला 1, या 1 नहीं हो सकता, तो 2 होगा मिनिमम। 2,6 एक पॉसिबिलिटी है। फिर हो सकता है क्या, 3,5 ये एक पॉसिबिलिटी है। 4,4 ये भी एक पॉसिबिलिटी है, पहले डाइस में 4 दूसरे डाइस में 4। और क्या पॉसिबिलिटी है? 5,3। अब ये और ये अलग हैं, क्योंकि पहले डाइस में 3 आ रहा है, दूसरे में 5 आ रहा है। इस वाले में पहले में 5 आ रहा है, दूसरे में 3 आ रहा है, ये दोनों अलग हैं। फिर आता है 6,2। तो कितने आउटकम्स आए हैं? 1 2 3 4 5 आउटकम्स टोटली। तो टोटल कितने हैं? टोटल है 36, याद करो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 इज इक्वल टू 5, पहले तो पूरा फॉर्मूला लिखो, फिर लिखो 5/36। ये पहला आंसर है, ये वाला हमें मिल गया। फिर E2 क्या बोलता है? सम इज इक्वल टू 13। अब 13, तो आउटकम्स फेवरेबल, ओके ये पूरा जो है अपने आप लिखना, आउटकम्स फेवरेबल टू E2 कितने? 13 है सम। तो सम 13 के लिए क्या क्या हो सकता है? 3 यूज़ कर सकते हैं, नहीं 4 यूज़ कर सकते हैं, 5 यूज़ कर सकते हैं, हाँ 5 यूज़ कर सकते हैं, नहीं 5 यूज़ नहीं कर सकते हैं। कोई पॉसिबल आउटकम ही नहीं है 13 आने के लिए, क्योंकि अगर सबसे मैक्सिमम नंबर अगर देखो तो 6 है, अगर दोनों में 6 आएगा तब भी 12 ही आएगा, 13 आ ही नहीं सकता। तो उसमें 0 है, इट्स अ नल सेट। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2, तो इसको हटा देता हूँ, इज इक्वल टू 0, विच मीन्स इट्स एन इम्पॉसिबल इवेंट। ये वाला भी हो गया। लेस देन और इक्वल टू 12। अब ये देखो, सारे जो आउटकम्स होंगे वो लेस देन या इक्वल टू 12 ही होंगे। 12 से कम या इक्वल टू 12, जो भी हो सारे। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 इज इक्वल टू 1 बिकॉज इट्स अ श्योर इवेंट। अगला क्वेश्चन कहाँ पर है? यहाँ पर। अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अच्छा ठीक है, पहले तो सैम्पल स्पेस लिखना भी इंपॉर्टेंट है। तो इधर क्या लिखेंगे? डाई। तो लेट इवेंट ई बी, ओके नो, पहले लिखो ऑल आउटकम्स। वन, 2, 3, 4, 5, 6। ये होगा हमारे सारे आउटकम्स।
अब इसको मान लिया E1, E2, E3। तो प्राइम नंबर कितने? 1 एक प्राइम नंबर है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 इज इक्वल टू फॉर्मूला कितने थे, 1 2 3, 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट क्या है, नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। अब नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 यू विल नॉट इंक्लूड 2 and 6, मतलब 3, 4 and 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 इज इक्वल टू पूरा फॉर्मूला 3 4 5 मतलब 3/6 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट है एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कितने हैं, ये पहला ऑड नंबर, दूसरा ऑड नंबर, तीसरा ऑड नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 इज इक्वल टू फॉर्मूला एंड क्या है 3/6, तो इधर भी आएगा 1/2। आंसर चेक कर लेते हैं। अच्छा नहीं, आंसर नहीं है, कोई बात नहीं, ये सही होगा। नेक्स्ट, अब आते कार्ड्स क्वेश्चन कर। मैंने बोला था कार्ड्स क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन उस टाइम मैंने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ही नहीं समझा था। चलो अब कर लेते हैं कार्ड्स फॉर्मूला। तो उसका एक रिवीजन ले लेते हैं। कार्ड्स वाला वो पेज कहाँ है, यहाँ पर 52 कार्ड्स टोटल, उसमें दो पार्ट 26 26 26 रेड 26 ब्लैक। अब 26 रेड में भी दो हैं, 13 डायमंड्स 13 हार्ट्स, और नेक्स्ट क्या था ब्लैक में कितने थे, 13 स्पेड्स 13 क्लब्स। तो टोटली मिलके 52 कार्ड्स बन गए। नंबरिंग ऑफ ईच कार्ड, तो फर्स्ट इज द नंबर कार्ड्स 2 to 10। नेक्स्ट इज द स्पेशल कार्ड्स एस किंग क्वीन जैक। किंग क्वीन जैक आर नोन एज फेस कार्ड बिकॉज दे हैव अ पिक्चर ऑन देम। रिकैप भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन क्या है, वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। तो किंग ऑफ, चलो इवेंट, ये सारे इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3, इवेंट 4, इवेंट 5, इवेंट 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1, अ किंग ऑफ रेड कलर, पैक ऑफ 52, मतलब नीचे तो 52 आएगा, डिनोमिनेटर में 52 तो आएगा क्योंकि कुछ हटाया नहीं है। किंग ऑफ रेड कलर, कितने रेड कलर किंग होते हैं, 2 होते हैं, एक किंग ऑफ डायमंड्स होता है, किंग ऑफ हार्ट्स होता है। फिर हो गया 2, विच मीन्स आंसर इज 1/26। 1/26। अब नेक्स्ट है फेस कार्ड। तो फेस कार्ड के लिए क्या है, पहले तो लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कितने होते हैं, टोटली कितने होते हैं, एक सेट में 3 होते हैं, तो 4 में कितने होंगे, 4 × 3 12, टोटली 12 फेस कार्ड्स। तो न्यूमरेटर में 12 और डिनोमिनेटर में तो 52 आएगा ही। आंसर आएगा 1/13। 1/13 ही आएगा ना, नहीं 1/13 नहीं आएगा, काटो ये आएगा 4 3 13, 3/13 आएगा। नेक्स्ट क्या है, रेड फेस कार्ड। तो फेस कार्ड टोटली में 12 होते हैं, लेकिन फेस कार्ड्स, रेड फेस कार्ड्स कितने होते हैं, तो रेड फेस कार्ड्स 3 डायमंड्स में 3 हार्ट्स में, तो टोटली 6। तो 6/52 विच इज इक्वल टू 3/26। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 4, अ स्पेड। तो स्पेड कितने होते हैं, 13 स्पेड्स होते हैं, नहीं ये इवेंट 5 बोल दिया मैंने, ओ इवेंट 4 है जैक ऑफ हार्ट्स। अब जैक ऑफ हार्ट्स एक ही होता है, तो 1/52। ये वाला था सिंपल। इवेंट 5, इवेंट 5 मतलब अ स्पेड। स्पेड्स कितने होते हैं, 13 स्पेड्स होते हैं, तो 13/52 विच इज इक्वल टू 1/4। अब आते प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 6,
क्वीन ऑफ डायमंड्स, क्वीन ऑफ डायमंड्स भी एक ही होती है, तो मतलब आंसर आएगा 1/52। इधर भी सबके आंसर्स मिल गए। अगला क्वेश्चन है, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर 14.6, मतलब ये वाला व्हाइट कलर है, नेवर माइंड, मींस दिस रीजन। What is the probability that it will land inside the circle of diameter 1 मीटर, मतलब डायमीटर इसका दिया है 1 मीटर। अब इसको कैसे करते हैं पहले देखते हैं। टोटल आउटकम्स क्या होगा, ये वाला रेक्टेंगल, पूरा रेक्टेंगल है टोटल, और ई क्या बोला, प्रोबेबिलिटी लैंड इनसाइड द सर्कल, मतलब ये वाला रीजन, इनसाइड वाला जो रीजन है उसमें क्या चांस है। तो कैसे ढूंढेंगे, अभी क्या बोला मैंने, ये क्या, मैं क्या बना रहा हूं इधर, एरिया बना रहा हूं, मतलब पहले लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितना था 3 मीटर इंटू 2 मीटर विच इज इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ सर्कल, अंदर वाला सर्कल का ही तो देखना है, सर्कल पाई आर स्क्वायर, हमें डी दिया है, हमें आर में कन्वर्ट करना है, मतलब पाई आर कितना हुआ 1/2 का स्क्वायर, तो पाई बाई 4 विल बी आर आंसर, मीटर स्क्वायर। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, लेट दिस इवेंट बी ई, लेट दिस इज ई, तो पहले तो फॉर्मूला लिखो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इधर फेवरेबल आउटकम्स कितना है, एरिया ऑफ द इनसाइड सर्कल, मतलब पाई बाई 4 डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स कितना है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब 6 विच इज इक्वल टू पाई अपॉन 24। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत घुमाने वाला भी क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 52 नहीं 53 मंडेज होना चाहिए यहाँ पे, 53 मंडेज। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट, ये कहाँ से आ गया। चलो तो नॉन लीप ईयर पे पहले देखो कितने दिन होते हैं, नॉन लीप ईयर नंबर ऑफ डेज इन नॉन लीप ईयर इज 365 डेज होते हैं एक साल में। तो व्हाट आर द चांसेस इट हैज 53 मंडेज। तो पहले तो डिवाइड बाय 7 करो क्योंकि हमें वीक्स, नंबर ऑफ वीक्स देखना है, नंबर ऑफ वीक्स 365/7, तो ये आएगा 52 वीक्स प्लस 1 day as remainder। 364 can be completely divisible by 7 but not 365, तो एक दिन बच रहा है, 1 is the remainder, so that is 1 day extra, तो 365, तो मतलब 52 weeks and 1 day। तो यहाँ पे 52 weeks में तो 52 मंडेज आ रही है, 52 मंडेज इज 100%। व्हाट आर द चांसेस इट हैज 53 मंडेज, मतलब ये वाला जो दिन है व्हाट आर द चांसेस ये भी मंडे हो, तो एक दिन, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है, ई इज प्रोबेबिलिटी दैट नॉन लीप ईयर हैज 53 मंडेज, मतलब दैट 1 day इट हैज ओनली 1 फेवरेबल आउटकम विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय कितने दिन हो सकते हैं, 7 days, 1/7, मिल गया आंसर। सिमिलरली अगर यही पूछता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 मंडेज, यहाँ पे बस ये हो जाएगा चेंज, ये बन जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2/7, केवल अगर इस नॉन को हटा दिया। अगर लीप ईयर हो तो 53 मंडेज का क्या पॉसिबिलिटी है, बस यही है। विद दैट हमारे सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट वाले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो विद दैट आई बी टेकिंग योर लीव। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट, एंड if you haven't then why haven't you, please do it. So till then we'll meet in another coming session, so till then take care.